हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं ऊष्माधारता की। पिछली वीडियो में आपने पढ़ाई की थी ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। आज हम बात करते हैं हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारता की। कोई भी पदार्थ हो, अगर उसके ताप में 1 अंश सेल्सियस या 1 केल्विन ताप बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको ऊष्माधारिता कहते हैं। अब 1 अंश सेल्सियस, कोई भी निश्चित ताप, चाहे वो 0 से 1 किया जाए या 1 से 2 किया जाए या 100 से 101 किया जाए, तो उस पदार्थ का वो ऊष्माधारिता कहलाएगा। किसी पदार्थ का तापमान 1 अंश सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को पदार्थ की ऊष्माधारिता कहते हैं। इसे C द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। इसका मात्रक कैलोरी प्रति सेंटीग्रेड प्रति ग्राम या जूल प्रति सेंटीग्रेड प्रति ग्राम होता है। ऊष्माधारिता C बराबर ऊष्माधारिता C बराबर होता है ऊष्मा की वो मात्रा जो 1 अंश सेल्सियस ताप वृद्धि में प्रयोग की जाती है, स्मॉल q बटे डेल्टा T, यानी कि वह ताप जो वृद्धि की जा रही है। 1 अंश सेल्सियस की बात है तो 1 लिखेंगे, 2 अगर वृद्धि हो रही है तो 2 लिखेंगे। तो इससे जो हमें मिलेगा वो, अब डेल्टा T क्या है, तो डेल्टा T जो है वो प्रारंभिक ताप अंतिम ताप माइनस प्रारंभिक ताप, फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर। प्रारंभिक ताप जो भी था फाइनल टेम्परेचर से मान लेते हैं 100 अंशी था, 101 आपने किया तो 100 101, तो 101 फाइनल हो गया, अंतिम हो गया, और 100 जो था वो प्रारंभिक ताप था। तो इसको हम माइनस कर देंगे तो 1 अंश सेल्सियस आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका डेल्टा T। इसी प्रकार से TF क्या है, ये फाइनल है यानी कि अंतिम ताप, जहाँ TF अंतिम ताप है और TI इनिशियल प्रारंभिक ताप है, तथा डेल्टा T ताप का सूक्ष्म अंतर कहलाता है। उम्मीद है आपको ऊष्माधारता समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं विशिष्ट ऊष्माधारता या विशिष्ट ऊष्मा की। जब हम विशिष्ट ऊष्मा की बात करते हैं या विशिष्ट ऊष्माधारता की बात करते हैं तो हमें एक निश्चित चीज़ मिल जाती है, वो है मात्रा, पदार्थ की निश्चित मात्रा, जैसे 1 ग्राम मात्रा। सेम जैसे ऊष्माधारता है उसी प्रकार से विशिष्ट ऊष्मा भी है, विशिष्ट ऊष्माधारता भी उसी प्रकार से। केवल उसमें था कि किसी पदार्थ का ताप, वो कितना पदार्थ था ये मायने नहीं रखता था, लेकिन यहाँ पे अगर विशिष्ट ऊष्माधारता किसी पदार्थ की ज्ञात करनी है तो ये ज़रूरी हो जाता है कि उस पदार्थ की केवल 1 ग्राम मात्रा के साथ ही तुलना की जाए। तो हम यहाँ पे बात करेंगे तो 1 ग्राम, कोई भी पदार्थ हो उसका 1 ग्राम का ताप अगर 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी भी मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता होती है वह उसकी ऊष्माधारिता कहलाती है, विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है या विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। इसे C स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल C स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं इसका। किसी पदार्थ के 1 ग्राम का ताप 1 अंश या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारता या विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा अब विशिष्ट ऊष्मा को कैपिटल C स्मॉल s द्वारा प्रदर्शित किया जाता
है। विशिष्ट ऊष्मा CS इक्वल क्या होगा, ऊष्मा की मात्रा सेम उसी प्रकार से ऊष्मा की मात्रा जो कि होती है कैलोरी में, लिख देते हैं स्मॉल q। अब यहाँ पे m जो कि द्रव्यमान बताएगा 1 ग्राम, और डेल्टा t आपको पहले से पता है t यानी कि जो वृद्धि की जा रही है। यहाँ पे c स्मॉल s इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे q अपान डेल्टा t, q अपान डेल्टा t का जो मान था वो आपकी ऊष्माधारता का मान है। क्या है, ऊष्माधारता, जिसे हम c से प्रदर्शित करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यदि q अपान डेल्टा t इक्वल टू c, तो CS, तो Q अपान डेल्टा T की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, स्मॉल c, तो हो जाएगा C अपान स्मॉल m, जहाँ m द्रव्यमान है, पदार्थ का द्रव्यमान है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिली, मात्रक सेम है, मात्रक सेम होगा, यहाँ पे द्रव्यमान आ रहा है, तो जो इसका मात्रक है बस ग्राम उसमें भी है इसमें भी रहेगा, कोई अंतर नहीं है, मात्रक में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ऊष्माधारता का वैसे ही विशिष्ट ऊष्माधारता की, बस बात केवल इतना है, उसमें पदार्थ की मात्रा का ज्ञान नहीं है, लेकिन इसमें 1 ग्राम के लिए ही होता है ये विशिष्ट ऊष्मा। आज की इस वीडियो में इतना, नेक्स्ट वीडियो में आपको नया टॉपिक। थैंक यू।